वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं असर्शन और रीजन से। मैंने देखा है बच्चों को लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप हमारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप इसको कर सकते हैं। तो ये चैप्टर थर्ड हम लोग कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है बोर्ड के पीवाईक्यू से, 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना है बहुत केयरफुली। assertion A क्या होता है? The pair of linear equation px 3y plus 59 is equal to 0 and 2x plus 6y plus 118 is equal to 0 will have infinitely many solution if p is equal to 1। मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चीजें हैं। क्या कह रहा है? कंडीशन क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर p यहां से लेंगे, और a2 की वैल्यू क्या है? 2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट, याद रखिएगा y का कोएफिशिएंट लेते हैं, यहाँ पे क्या है 6 विद साइन, इज इक्वल टू क्या है? c1 अपॉन c2। c1 क्या है हमारा? 59 अपॉन 118। दैट मीन्स ये 1/2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं हम तो p/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2 से 2 वी कैन कैंसिल इट, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, राइट। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये वैल्यू कितनी आती है? 59 1 59, 2 आ जाएगा, देखिए इसे डिवाइड करके तो 1/2। ये भी 1/2 के बराबर है। और इससे भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो भी क्या आएगा? p की वैल्यू क्या आएगी? 1। दैट मीन्स असर्शन ए जो है हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, असर्शन ए क्या है? करेक्ट है। अब असर्शन ए करेक्ट है तो हम फिर रीजन को देखेंगे। रीजन क्या है? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ इट डज नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a1 यहां से लिया, a2 क्या है? 2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, यानी कि 1/2। तो p डज नॉट इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। p डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये भी करेक्ट है। असर्शन ए भी करेक्ट, रीजन आर भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है। लेकिन ये क्या बात कर रहा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की। और रीजन हमारा क्या बात कर रहा है? यूनिक सॉल्यूशन की। दैट मींस रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों तो करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, यानी कि बोथ assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. That means इसका आंसर क्या हो जाएगा? B is right answer। यहाँ पे दोनों करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअली अलग अलग करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? B is right answer। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत केयरफुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। असर्शन ए क्या दिया गया है? द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि ये p की वैल्यू इक्वल टू 4 दिया है तो यूनिक तो होगा नहीं। हम कंडीशन क्या चेक करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे, a1 upon a2 की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगी a1 upon a2 की वैल्यू? a1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट, और a2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन से x, सेकंड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 के बराबर आ गई। उसके बाद हम फाइंड करेंगे b1 upon b2। b1 यहां से लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है? p है, और b2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से 2 है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट हम करते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, यानी कि p/2 is equal to 2, this implies p is equal to 4। p की वैल्यू क्या होगी? 4। अब यहां तक देखने में क्या लग रहा है? ये करेक्ट है, क्योंकि p की वैल्यू क्या कह रहा है? 4। लेकिन आप बहुत केयरफुली c1 upon c2 करेंगे। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। c1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 8 है, बाई 2 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 4। अब देखें कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू किसके बराबर है? b1 अपॉन b2 के इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर भी होना चाहिए। दैट मींस a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो c1 अपॉन c2 के बराबर भी होनी चाहिए। ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू क्या है?
4 है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। 2 4 के बराबर कैसे होगा? दैट मीन्स ये हमारा असर्शन जो है वो रॉन्ग है, ये क्या है? गलत है। जब एक गलत हो जाए तो ध्यान रखिएगा, ना तो हमारा ए आंसर होगा ना तो हमारा बी आंसर होगा। अब आंसर या तो क्या होगा? सी होगा या तो डी होगा। अब असर्शन ए क्या है हमारा? असर्शन ए फॉल्स है। अब ये दोनों हो नहीं सकते, सी भी नहीं होगा क्योंकि ए तो ट्रू है ही नहीं। तो आर अगर आपके पास टाइम नहीं है, ना भी देखें, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी होगा। और चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1 अपॉन a1x b1y is equal to c1 and this is consistent with the infinitely many solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। डेफिनेटली रीजन आर हमारा क्या है? ट्रू है। लेकिन ये छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, अगर assertion हमारा फॉल्स हो जाए, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, assertion फॉल हो जाए या रीजन फॉल हो जाए, तो दोनों में से ये तो कुछ होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। फिर होगा क्या हमारा? या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी। लेकिन हमारा assertion ए ही रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा? डी ही इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये ट्रिक यूज करके आप डी को करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव सेवरल क्वेश्चंस किए हैं। द पॉइंट 04, अब देखिए 04 का अगर मुझे प्लॉट करना हो तो क्या होगा? x0 हो जाएगा, y4 1 2 3 4, ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? 0,4, ये y एक्सिस पे होगा कि नहीं? लाइज ऑन द y एक्सिस, ये बिल्कुल क्या है? ट्रू है। रीजन आर क्या कह रहा है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा लाइन ऑन द y एक्सिस इज 0, ये भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। यानी कि assertion ए भी ट्रू, रीजन आर भी ट्रू, इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ assertion ए and reason आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। तो कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? assertion ए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस have infinitely many solution, we need to check a1 upon a2, a1 upon a2 क्या हो जाएगा? a1 की वैल्यू क्या है? 5, a2 की वैल्यू क्या है? 7, ये वैल्यू a1 upon a2 निकालनी है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन b1 upon b2 2/6 हो जाएगा। ये वैल्यू आपस में क्या है? बराबर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? यही assertion a ही फॉल्स है। assertion a फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों तो हो नहीं सकते। assertion a हमारे फॉल्स है तो क्या होगा? assertion a is false but reason r is true, यानी कि इसका यही आंसर होगा। चेक करके देखिए क्या क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। देखिए अब इसमें assertion a रीजन r यहाँ पे दोनों को ट्रू कह रहा है। यहाँ पे both assertion a and reason r is true, तो इसका मतलब अगर assertion आपका a रॉन्ग हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि assertion a ट्रू की बात कर रहा है, यहाँ पे ये तो ट्रू है ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैंने बहुत सेवरल क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने सॉल्व किया assertion रीजन के। आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। assertion रीजन के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और काफी इजी होते हैं, बहुत टाइम भी कम लगता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। कुछ और अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हम लेकर के आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके।